हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो आगे हम लोग पढ़ रहे थे स्ट्रेट लाइन में, तो आज हम लोग स्ट्रेट लाइन में पढ़ेंगे, अलग अलग फॉर्म पढ़ेंगे, ठीक है। और जैसे जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट फॉर्म, है ना, 2 पॉइंट फॉर्म या फिर स्लोप फॉर्म, है ना, अलग अलग फॉर्म रहेगा मेरे पास, ठीक है। तो उसको हम लोग आज डिटेल से उसका थ्योरी देखते हैं, उसका बाद उसका क्वेश्चन भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। और जैसे अगर मान लेते हैं कोई अगर आपको स्ट्रेट लाइन आपको दिया हुआ ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। तो अगर ऑरिजिन से पास करेगा मेरा, ठीक है, तो उसका इक्वेशन क्या आएगा, उसका, है ना, उसका फॉर्मूला क्या आएगा, और उसमें हम लोग क्वेश्चन के सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो उसी को हम लोग आज हम लोग डिटेल से देखेंगे, ठीक है। जैसे मान लेते कोई पॉइंट आपको एक लाइन है, आपको एक पॉइंट से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। तो उसका इक्वेशन क्या आएगा या फिर उसका फॉर्मूला क्या आएगा, तो उसी को हम लोग डिटेल से देखेंगे और उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। हेडिंग दीजिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। तो इससे पहले ऑलरेडी हम लोग बहुत सब वीडियो अपलोड कर चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, है ना। तो हेडिंग दीजिए लिखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो ये हो जाएगा आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ गया आपका, है ना। तो मेरा पहला फॉर्म जो आएगा मेरा, ठीक है ना। और जिसे अगर आपको बोलेगा इसको स्लोप फॉर्म भी आप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। या फिर आपको बोलेगा तो इक्वेशन निकालिए उसका, ठीक है, जो ऑरिजिन से पास करता हो, है ना। क्या निकालना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग डिटेल से समझेंगे, है ना। जैसे अगर पूछेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, है ना। फाइंड द, है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू, जैसे ऑरिजिन बोलेगा, ठीक है, ऑरिजिन, है ना। ऑरिजिन बोलेगा या फिर इसको आप लिख सकते हैं 0 0, है ना, इस तरह का भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑरिजिन का मतलब क्या हुआ, 0 0 हो गया। एंड हैविंग स्लोप m, है ना, जिसको हम लोग स्लोप बोलते हैं स्मॉल m मान लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अब डिटेल से अब वो समझते हैं थोड़ा सा हम लोग, है ना। इसका फॉर्म क्या आएगा, इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, तो ऑरिजिन से मेरा पास कर रहा है ये लाइन। तो इसको समझने के लिए आपको जो है ना, यहाँ पर हम लोग समझाते हैं पहले, ठीक है। इसको यहाँ पर निकालेंगे, तो इसका जो आपका इक्वेशन आएगा मेरा कुछ इस टाइप का, इसमें हम लोग समझते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे हम लोग, है ना। जैसे इसका जो इक्वेशन हो जाएगा आपका y इक्वल टू हो जाएगा मेरा एम एक्स आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एम एक्स, ठीक है, एम एक्स आ जाएगा। अगर इस फॉर्म में अगर इक्वेशन दिया हुआ है तो हम लोग बोलेंगे तो वो ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है ना। तो किस तरह से है उसको पहले हम लोग देखते हैं, ठीक है, कैसे निकला ये मेरा, है ना। इसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग समझने की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर आपको, ठीक है ना, जो बोल रहा ऑरिजिन से पास कर रहा है एक लाइन को, ठीक है। तो ऑरिजिन से अगर पास करेगा लाइन, ठीक है, तो ऑरिजिन तो बहुत सब लाइन पास करेगा ना। जैसे ये भी आपका लाइन क्या हो गया, ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। मान लेते अगर इधर से कोई लाइन जा रहा है इधर से, तो ये भी आपको ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। मान लेते अगर इधर से जाएगा, है ना, तो ये भी आपको क्या ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। मतलब पॉसिबिलिटी जो आपको है ना, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी होगा आपको, है ना, ऑरिजिन से पास करते हुए लाइन का। या फिर आप इधर से ही पास कर सकते हैं मेरा, ही है ना, इधर से। तो इसको अगर आप देखिएगा, ठीक है, तो मतलब क्या इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है मेरे पास, है ना, ऑरिजिन से पास करते हुआ लाइन का। तो इसको अगर हम लोग अलग अलग नाम देंगे तो पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं ना है, ये तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है मेरा। तो इसीलिए इसको लिखा गया, इसको फॉर्म में, इस फॉर्म में लिखा गया इसको, ठीक है। दे वाई इक्वल टू अगर एम एक्स, इस फॉर्म में जो भी लाइन रहेगा, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे क्या कि वो आपको ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। नहीं तो अगर इस तरह से अगर नाम देना चाहेंगे हम लोग तो बहुत सब लाइन हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट लाइन होगा जो पॉसिबल नहीं है मेरा।
तो इसीलिए साइंटिस्ट लोग क्या समझा, अगर अगर इस फॉर्म में अगर कोई भी लाइन रहेगा, है ना, और जैसे रहेगा वाई इक्वल टू एम एक्स, है ना, क्या दिया हुआ मेरा वाई इक्वल टू एम एक्स दिया हुआ, ठीक है। तो हम बोल रहा क्या कि अगर इस फॉर्म में जो भी लाइन रहेगा मेरा, है ना, क्या कोई भी अगर लाइन रहेगा इस फॉर्म में अगर है मेरे पास, ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे क्या कि वो लाइन जो है ना आपका ऑरिजिन से पास कर रहा है। जैसे अगर आपको यहाँ पर समझिए, देखिए इसको अगर समझ जाइएगा तो आपको बहुत आसान हो जाएगा, है ना, फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी। और जैसे अगर आपको दिया हुआ वाई इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ एक्स, ठीक है, तो बताइए अगर बोले ये लाइन कहाँ से पास कर रहा था, देखिए इसी फॉर्म में मेरा, है ना, तो इस फॉर्म में अगर रहेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, है ना। और यहाँ पर आपका देखिए एम का मान कितना हो गया मेरा, ये तो एम का मान आपका हो गया मेरा 1, है ना। तो इसी फॉर्म में दिया हुआ मेरा, या फिर आपको इस टाइप लिख सकते हैं आप, जैसे अगर मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है वाई इक्वल टू दिया हुआ है मेरा r2x दिया हुआ है, ठीक है। तो ये भी जो लाइन है मेरा, बताइए ये लाइन क्या है मेरा, इस फॉर्म में है, देखिए तो यहाँ पर m का मान हो गया आपका 2 और यहाँ पर y है, यहाँ पर x है, इसी फॉर्म में है ना, यानी ये भी आपको क्या करेगा, ऑरिजिन से पास करेगा, है ना। अगर हम लोग बात करेंगे जैसे अगर y इक्वल टू अगर मान लो कुछ भी दिया हुआ है, ठीक है, अगर 7x आपको दिया हुआ रहेगा मेरा, है ना, तो ये भी देखिए उसी फॉर्म में है, यानी इन्फिनाइट पॉसिबिलिटी है मेरा। तो इस फॉर्म में जो भी लाइन रहेगा तो हम लोग बोलेंगे क्या कि ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, है ना। और इसको हम अभी जस्ट देख रहे हैं इसको, ठीक है, कैसे निकलता है यहाँ पर हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिव वाला रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अगर पॉजिटिव होगा ना तो मेरा जो लाइन जो है ना ऑरिजिन से पास करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। यहाँ पर देखिए एम होता है मेरा, क्या यहाँ पर एम है ना, तो एम तो मेरा टेन थीटा होता है, जिसे हम लोग स्लोप बोलते हैं, तो वो आपका होता है टेन थीटा मेरा, ठीक है। तो टेन थीटा पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में, है ना। तो यानी अगर एम का वैल्यू अगर पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब है लाइन है मेरा क्या से पास करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और कहाँ पर पास करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में और थर्ड में पास करेगा, ठीक है ना। अगर मेरा यहाँ पर नेगेटिव आ जाएगा, जैसे अगर मान लेते हैं अगर वाई इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ है -2x दिया हुआ है, ठीक है, और या फिर अगर वाई इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ -3x, अगर इस फॉर्म में अगर नेगेटिव आ रहा है मेरे, ठीक है, यहाँ पर एम का मान नेगेटिव है, तो एम मतलब क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा जो आपका नेगेटिव होता है, कहाँ का नेगेटिव होता है, तो सेकंड क्वार्टर में नेगेटिव होता है, और कहाँ पर नेगेटिव होता है मेरा, फोर्थ में नेगेटिव होता है मेरा, ठीक है। यानी लाइन आपको इधर से पास करेगा, ओरिजिन से पास करेगा, लेकिन सेकंड क्वार्टर में बनेगा ग्राफ और फोर्थ में ग्राफ बनेगा आपका। क्लियर हो गया, है ना। तो आपका दो ही पॉसिबिलिटी होगा, ठीक है। क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा, या तो वाई इक्वल टू एम एक्स में मेरा पॉजिटिव आएगा, है ना, इस तरह से रहेगा, बहुत सब लाइन रह सकता है, मतलब जितना जितना पॉसिबिलिटी आपका है ना उस तरह का यहाँ पर लाइन हो सकता है मेरे पास, ठीक है। जैसे -x/3 कुछ भी हो सकता है मेरा, है ना। और उसी तरह से माइनस से भी आपको क्या हो जाएगा, माइनस से भी आपको इन्फिनिट पॉसिबिलिटी है। तो दो ही कंडीशन है, अगर एम का वैल्यू अगर मेरा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी आपका टेन थीटा पॉजिटिव होगा, तो इसका मतलब हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा और थर्ड में बनेगा, ठीक है। अगर आपको एम का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, यानी टेन थीटा आपको अगर नेगेटिव हो गया मेरा, ठीक है, इसका मतलब है ग्राफ आपको बनेगा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ बनेगा, ठीक है। क्लियर हो गया मेरा, है ना। अब हम लोग देखते हैं ये जो वाई इक्वल टू एम एक्स फॉर्म कैसे आता है, ठीक है, इसी को हम लोग यहाँ पर देखते हैं हम लोग, है ना। तो इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कोई लाइन है यहाँ पर मेरा, ठीक है, इसको ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, तो इसको हमको क्या प्रूव करना है, हमको देखिए वाई इक्वल टू एम एक्स है ना, तो इसको हम लोग देखते हैं आगे कैसे आता है यहाँ पर आखिर, है ना। तो एक मान लेते हैं एक लाइन है मेरा जो ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है, इसको लाइन मान लिया मेरा। तो यहाँ तो मेरा क्या हो जाएगा आपका, ये तो ऑरिजिन हो गया आपका, यहाँ पर हो गया आपका 0 0 हो जाएगा मेरा, क्या हो जाएगा ये 0 0। तो जैसे अगर हम लोग बोले थे क्या कि कोई भी अगर लाइन रहेगा मेरा, ठीक है ना, तो लाइन में तो मतलब पी एक्स वाई का लोकस होता है, एक्स वाई का लोकस जिसे हम लोग बोलते हैं मूविंग पॉइंट, है ना। ये लोकस से मिलके ना सब बहुत सारे इन्फिनिट पॉइंट मिलके ना लाइन बनता है मेरा। तो जो भी मेरा लाइन रहेगा, ठीक है, उसमें पी एक्स वाई का लोकस होगा, क्या होगा, एक्स कमा वाई का लोकस आएगा, मिलेगा हमको, ठीक है। तो ये मेरा लोकस हो गया आपका, ठीक है। और इसको अगर हम लोग देखें जो लाइन पर दिया हुआ पी एक्स कमा वाई, इसको अगर हम लोग ग्राउंड में मिलाएंगे आपको, तो बताइए ये जो है ना मेरा, ये तो मेरा सीधा गिरेगा यहाँ पर, है ना, सीधी 90 डिग्री एंगल बनते हुए मिलेगा मेरा यहाँ पर, है ना। तो ये वाला एंगल आपका आ जाएगा मेरा 90 आ जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 90 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा और थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर, जैसे अगर मान लेते हैं अगर ई पॉइंट का हम लोग बात करेंगे पी एक्स कमा वाई, है ना, तो ई पॉइंट आपको हमको क्या बता रहा है, यहाँ से लेके आपको देखिए तो ये रहा, तो यहाँ से लेकर आपको यहाँ पर x का डिस्टेंस बता रहा है मेरा, ठीक है, ये वाला x हो जाएगा मेरा, और ये जो हाइट है मेरा यहाँ पर ये हो जाएगा आपका हाइट y हो जाएगा मेरा, यही ना बता रहा है हमको, ये आपको बता रहा है x और y बता रहा है मेरा,
ठीक है, इतना बता रहा है हमको। तो तो एंगल जो हो गया मेरा यहाँ पर देखिए, तो एंगल क्या हो गया आपका 90 का एंगल हो गया। तो एंगल अगर यहाँ पर 90 डिग्री हो जाएगा तो ये मेरा कौन सा ट्रायंगल हो गया आपका, ये आपका हो गया 90 डिग्री ट्रायंगल, यानी राइट एंगल ट्रायंगल बन गया आपका, है ना, समकोण त्रिभुज जिसे हम लोग बोलते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल अगर हो गया मेरा, ठीक है, तो इसमें हम लोग किसी कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना। तो ई तो मेरा थीटा आ जाएगा आपका, ठीक है, थीटा हो गया मेरा, है ना, और सामने वाला आपका ये होगा मेरा पी आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका बी, है ना, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बन गया ना, और ये हो जाएगा आपका एच आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग निकालना चाहेंगे तो अगर टेन थीटा का वैल्यू निकालिए तो क्या होगा, क्योंकि टेन थीटा मेरा स्लोप है। तो अगर हम लोग टेन थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो कितना होगा बताइए, क्योंकि टेन थीटा होता है मेरा, टेन थीटा होता है मेरा पी बाई बी होता है, क्या होता है, पी बाई बी हो जाएगा मेरा। और हम बताए थे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टेन थीटा को हम लोग स्मॉल एम से रिप्लेस कर देते हैं इसको, है ना, स्मॉल एम लिखते हैं इसके बदले में। और पी का मान अगर हम लोग देखेंगे तो पी हो जाएगा आपका वाई, कितना हो जाएगा, वाई हो जाएगा मेरा, ये मेरा पी हो गया आपका, ठीक है। और बी का मान अगर हम लोग देखेंगे तो बी हो जाएगा आपका एक्स, कितना हो जाएगा, एक्स, ठीक है, आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना। तो अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा देखिए, तो कुछ नहीं, वन है, तो वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई हो जाएगा आपका, वाई हो जाएगा मेरा, ठीक है। और इधर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जगह मेरा एम एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्या हो गया मेरा एम एक्स, देखिए वही मेरा आ गया ना जो था मेरे पास, यानी ऑरिजिन से अगर पास करेगा लाइन मेरा, ठीक है, तो उसका फॉर्म क्या आ गया मेरा, स्टैंडर्ड फॉर्म आ गया y इक्वल टू एम एक्स। यानी इस फॉर्म में जो भी लाइन रहेगा इसका मतलब हो गया आपका क्या, कि लाइन जो है ना आपका ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ये क्लियर हो गया आपका, ठीक है। जैसे अगर आपको दिया हुआ रहेगा इसको इस तरह का, जैसे अगर y इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ रहेगा 7x दिया हुआ रहेगा, ठीक है, बोलेगा ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तो इसी फॉर्म में यहाँ पर मेरा है ना, देखिए y का m का मान आपका 7 हो जाएगा मेरा, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ y इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ मेरा 8x दिया हुआ, ठीक है, आप बोलेगा ये लाइन कहाँ से पास कर रहा है, तब क्या बोलिएगा, देखिए यहाँ पर क्या हो गया मेरा, ये m का मान हो गया आपका 8, कितना हो गया, m का मान 8 हो गया मेरा, है ना। तो ये भी क्या हो गया मेरा, ये भी आपका ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, ठीक है। अगर हमको दिया हुआ y इक्वल टू अगर x/2 दिया हुआ है, ठीक है, तो देखिए यही फॉर्म में मेरा है ना, y इक्वल टू एम एक्स फॉर्म, यहाँ पर कुछ जोड़ा हुआ नहीं ना है, अगर कुछ जुड़ा हुआ नहीं रखिए, अगर एम एक्स अगर कोई भी कुछ भी जुड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है, वन प्लस कुछ भी नहीं, अगर इस फॉर्म में अगर है मेरे पास है, एम एक्स के फॉर्म में है, तो मेरा क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से पास करेगा। और जैसे अगर मान लेते हैं y इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ 7x दिया हुआ मेरा, ठीक है, क्या दिया हुआ 7x, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ऑरिजिन से पास करेगा मेरा, है ना। और जैसे y इक्वल टू अगर आपको दिया हुआ मेरा 10x आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ 10x, ठीक है, तो ये भी लाइन आपका क्या हो जाएगा, ऑरिजिन से पास करेगा मेरा, है ना। अगर हम बताते दो टाइप से ऑरिजिन से पास कर सकता है ना। तो ये तो मेरा मतलब पॉजिटिव है, एम का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका मतलब ग्राफ आपका फर्स्ट क्वार्टर में और थर्ड क्वार्टर में बनेगा। अगर यहाँ पर अगर नेगेटिव दिया हुआ रहेगा, जैसे अगर y इक्वल टू अगर हमको दिया हुआ -2x, ठीक है, तो बताइए ये क्या हो गया मेरा, ये आपका स्लोप आपका नेगेटिव हो गया, तो स्लोप नेगेटिव हो गया, तो इसका मतलब हो गया आपका ग्राफ जो आपका पास करेगा, कहाँ से कहाँ पास करेगा, और सेकंड में और फोर्थ में ग्राफ बनेगा मेरे पास, ठीक है, क्योंकि स्लोप आपका नेगेटिव हो गया मेरा, है ना। अगर मान लेते y इक्वल टू अगर -x है मेरा, ठीक है, तो इसका भी ग्राफ क्या आ जाएगा, कहाँ से पास करेगा, ये यानी सेकंड क्वार्टर में ग्राफ बनेगा और फोर्थ में ग्राफ बनेगा मेरा, ठीक है। इस तरह कोई भी क्वेश्चन हो सकता है मेरा, y इक्वल टू जैसे अगर √x दिया हुआ मेरा, तो ये देखिए क्या √x है मेरा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या आ जाएगा, ये कौन सा ग्राफ बनेगा, ये मेरा बनेगा मेरा थर्ड में बनेगा और फर्स्ट में बनेगा मेरा, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ y इक्वल टू हमको दिया हुआ मेरा √3x दिया हुआ मेरा, ठीक है, तो ये भी आपका क्या होगा मेरा, ये कहाँ पर ग्राफ बनेगा मेरा, ये फर्स्ट क्वार्टर में ग्राफ बनेगा, और कहाँ पर बनेगा मेरा, फर्स्ट में और थर्ड में ग्राफ बनेगा मेरे पास, ठीक है। तो यानी आपको क्लियर हो गया, तो इसमें किस तरह का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और कहाँ से पास करेगा मेरा, ठीक है। इसमें आपको तो ये जो है ना, ये वाला थ्योरम आपको जो है ना फिजिक्स में और केमिस्ट्री में टोटल में काम करेगा, आपको मैथ में तो कम करेगा ही आपको, ठीक है। तो एक दो हम लोग क्वेश्चन लेते हैं आगे, ठीक है, फिर आगे हम लोग नया फॉर्म आएगा, उसको हम लोग उसमें हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, है ना, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो नया फॉर्म मेरा क्या आएगा यहाँ पर देखिए, जैसे अगर बोल देगा क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ फाइंड द इक्वेशन ऑफ बेसिस लाइन, उस ओरिजिन से पास कर रहा है मेरा, उसका स्लोप दिया हुआ है, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देंगे यहाँ पर, है ना।
जो ऑरिजिन से पास करेगा मेरा, ऑरिजिन से पास करते हुआ लाइन का इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स है मेरा। तो m का मान आपको दिया हुआ रहेगा और ऑरिजिन का मतलब आपका 0 0 हो गया है ना, 0 0 हो गया मेरा, ठीक है। तो हमको निकालने का जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग इसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो आगे हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे जो नया फॉर्म आएगा उसमें हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज में। जैसे अगर आपको क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर इस टाइप का, देखिए इसमें अलग अलग टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। जैसे फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन और स्लोप आपको दिया हुआ कुछ, या फिर फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू, जैसे 0 0 दिया हुआ रहेगा और स्लोप आपका कुछ दिया हुआ रहेगा। तो आपका जो भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है, उसमें हम लोग जो फॉर्मूला अभी निकाले अभी है ना y इक्वल टू एम एक्स, उसमें पुट करेंगे m का मान, और तो m का मान से हमको पुट करना, ठीक है। बाकी आपको इक्वेशन बन जाएगा मेरा, ठीक है, एक आंसर आ जाएगा। तो जैसे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बात करेंगे, जैसे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे हम लोग, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू है ना, क्या लिखेंगे, पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप आपका स्लोप दिया हुआ है मेरा, मान लेते हैं √3 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना। तो क्योंकि हम लोग जानते हैं, देखो ऑरिजिन से ऑरिजिन का मतलब आपका हो गया मेरा 0 0 हो गया है ना। तो जैसे आपका ऑरिजिन से बोल देगा तो आपको मेरा कौन सा फॉर्म आ गया यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका m का मान, देखिए m का मान आपको दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, m का मान आपको दिया हुआ √3 दिया हुआ मेरा, ठीक है ना, क्या दिया हुआ √3, ठीक है। और ऑरिजिन से पास करा तो मेरा इक्वेशन क्या था, y इक्वल था मेरा, आपका था मेरा एम एक्स था, ये था मेरा इक्वेशन, ये फॉर्मूला था मेरे पास ऑरिजिन से पास करते हुए लाइन का। तो इसमें देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको क्या पुट करना है, सिर्फ m का मान पुट करना है, यानी कितना हो जाएगा मेरा y इक्वल टू m का मान मेरा √3 है, तो √3 हो जाएगा x हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन, ठीक है, डायरेक्ट ये आपका आंसर आ गया मेरा, है ना। इसमें क्या गया मेरा बताइए, यहाँ पर सिर्फ m का वैल्यू पुट करना हमको ना, तो m का मान हम √3 पुट कर लिए, ठीक है। तो ये जो लाइन आ गया, ठीक है, तो लाइन बन गया, तो लाइन मेरा कहाँ से कहाँ पास कर रहा है, और थर्ड क्वार्टर में और फोर्थ क्वार्टर में, फर्स्ट क्वार्टर में पास कर रहा है ना, उससे पास करते लाइन बन रहा है मेरा। अगर हम लोग इस तरह का कोई भी क्वेश्चन देगा बनेगा, सिर्फ ऑरिजिन बोल देगा, ठीक है, ऑरिजिन बोलेगा या फिर आपका 0 0 बोल देगा, ठीक है, तो समझ जाएंगे हम लोग, यही वाला फॉर्म का क्वेश्चन है मेरा, है ना। और यही वाला क्वेश्चन का फॉर्म होगा तो उसमें हम लोग पुट कर लेंगे। जैसे अगर सेकंड वाला हम लोग बात करेंगे, ठीक है, जैसे अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ find the equation of a straight line, स्ट्रेट लाइन है ना, पासिंग थ्रू मान लेता है पासिंग थ्रू आपका 0 0 दिया हुआ है, ठीक है, 0 0 से पास कर रहा है, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप m है ना, जिसका स्लोप है मेरा स्लोप m, स्लोप मान लेते हैं अगर आपको दिया हुआ है मेरा -2 दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे अगर ऑरिजिन से 0 0 से पास कर रहा है, इसका मतलब वही हो गया, तो ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा, और स्लोप आपको m का मान दिया हुआ मेरा -2 है ना। तो हम बताए थे आपको, ठीक है, अगर ये लाइन अगर इधर से आ जाएगा मेरा, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, है ना। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखिए कुछ नहीं लिखना हमको, ठीक है। तो इसका इक्वेशन था मेरा, ऑरिजिन से पास करता हुआ लाइन का इक्वेशन क्या था मेरा, एम एक्स था मेरा, ठीक है। और m का मान आपको दिया हुआ मेरा -2 दिया हुआ, आपको क्या दिया हुआ -2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग पुट करेंगे तब का हो जाएगा y इक्वल टू हो जाएगा माइनस हो जाएगा आपका 2x आ जाएगा, ठीक है। इसको अब इस तरह भी ले सकते हैं ना, 2x इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका लाइन का इक्वेशन हो गया मेरा, है ना। यानी इसमें अगर कुछ जुड़ा हुआ नहीं रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा दे मेरा ऑरिजिन से पास कर रहा है ना, और आपका वही आपका आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। तो इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन बन जाना चाहिए आपको, ठीक है ना। जैसे स्लोप आपका दिया हुआ रहेगा और ऑरिजिन आपको दिया हुआ रहेगा, तो डायरेक्ट ये वाला इक्वेशन में पुट करेंगे तो जो भी आपका आ जाएगा वो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। जिससे अगर और एक दो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जिससे बोलेगा फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ना, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन
पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू मान लेते हैं मेरा क्या आपका पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू आपका पॉइंट दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ, ठीक है। तो समझ जाओ 0 0 का मतलब क्या होगा, ऑरिजिन से है ना, एंड हैविंग स्लोप -1/2 दिया हुआ, ठीक है। तो -1/2 दिया है, जब -1/3 दिया हुआ है या फिर -1/4 दिया हुआ है, कुछ भी आपको दिया हुआ है, ठीक है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आपको क्या करना है यहाँ पर मेरा, देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है, यहाँ पर m का मान हमको दिया हुआ है मेरा -1/2 दिया हुआ है, ठीक है। और जैसे आपको बोल दे रहा है ऑरिजिन से पास कर रहा है मेरा लाइन, तो उसके लिए मेरा फॉर्मूला था y इक्वल टू क्या था मेरा mx था, क्या था mx। तो इसमें अगर हम लोग पुट करेंगे तो कितना होगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका m का मान आ जाएगा मेरा माइनस हो जाएगा आपका 1/2 इंटू एक्स आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा इक्वल टू हो जाएगा -x आ जाएगा आपका, है ना। तो इधर आ जाएगा तो हो जाएगा मेरा x प्लस हो जाएगा मेरा आपको 2y इक्वल टू 0 आ जाएगा मेरा, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, ये आपका आंसर आ गया मेरा, ठीक है। तो ये बहुत आसान है, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ समझना है तो कौन आपका मतलब पास कर रहा है ऑरिजिन से, कौन ऑरिजिन से पास नहीं कर रहा है आपको, ठीक है। तो डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अगर इस टाइप का अगर दिया हुआ 3x प्लस 2 दिया इस तरह का दिया हुआ तो ये ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, क्योंकि इसमें कुछ कांस्टेंट जुड़ा हुआ है c, ठीक है। अगर आपको दिया हुआ रहेगा अगर इस पर अगर 7x दिया हुआ, ठीक है, या फिर अगर y इक्वल टू अगर x/2 इस तरह कोई भी अगर इक्वेशन दिया हुआ है या फिर पॉजिटिव दिया हुआ है या फिर माइनस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम लोग समझ जाएंगे तो ये ऑरिजिन से पास कर रहा लाइन है, फिक्स है मेरा, ठीक है, ऑरिजिन से पास करेगा मेरा, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग न्यू थ्योरी पर आएंगे, ठीक है। और जैसे अगर फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, क्या लिखेंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, है ना, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, एंड हैविंग स्लोप -5 दिया हुआ, ठीक है। तो कुछ भी दिया हुआ है उससे हमको मतलब नहीं है हमको, ठीक है। हमको सिर्फ क्या करना है यहाँ पर जैसे अगर आपको दिया हुआ है यहाँ पर m का मान आपको दिया हुआ मेरा कितना दिया हुआ है, m का मान -5 आपको दिया हुआ, ठीक है। और ऑरिजिन से अगर पास करेगा, ठीक है, तो ऑरिजिन से पास करते हुए लाइन का इक्वेशन नहीं आया था मेरे पास, क्या आया था मेरा y इक्वल टू आया था मेरा mx आया था, क्या था mx, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर अगर हम लोग y का मान m का मान पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा आपका जैसे हो जाएगा -5 हो जाएगा, x हो जाएगा मेरा, है ना। तो ये कौन सा लाइन कहाँ से कहाँ पास करेगा, ये नेगेटिव है तो मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट से पास करेगा, तो इसका भी इस तरह भी लिख सकते हैं, नहीं 5 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा 5x प्लस और y इक्वल टू 0, ठीक है, इस टाइप का आ जाएगा मेरा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ आपको इसको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, और क्वेश्चन आंसर इस तरह बन भी जाएगा। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, इसके हम लोग आगे वाला जो थ्योरी बताएंगे, है ना, जो एक पॉइंट से पास करेगा या फिर इंटरसेप्ट फॉर्म बताएंगे हम लोग, ठीक है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो वीडियो के बारे में कमेंट जरूर कीजिएगा, है ना, और वीडियो अच्छा लगे तो उसको शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।